डिस्क्लेमर, इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी सेक्स गतिविधियों का समर्थन कदापि नहीं करते हैं। प्रस्तुत वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य एवं तकनीक का उपयोग किए गए जो आपको मिलाने पर भी विवश कर सकते हैं। अतः हम पुनः दोहराते हैं, यह वीडियो आपको हिलाने सिखा देगी दोस्तों। मूवी की स्टार्टिंग में हम जिम नाम के बड़वे को देखते हैं जो कि 14 कलाकारों की पटकथा यानी कि अश्लील वीडियोस देख रहा होता है। तभी आ ऊ की आवाज सुनकर उसकी मोम उसके कमरे में आ जाती है और जिम टीवी को बंद करने लगता है, लेकिन यहाँ पर रिमोट काम ही नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर जिम के डैड भी आ जाते हैं और उस तकिए को खींच लेते हैं जिसके नीचे सॉक्स में डालकर जिम अपनी हाथकड़ी चला रहा था, जिसे उसकी माँ भी देख लेती है और वो बोलती है कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि दाल में कुछ केला है। इस पर जिम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। अगले दिन हम जिम को हाई स्कूल में देखते हैं जिसका नाम ईस्ट ग्रेट फॉल्स होता है। अब हम जिम को उसके लंबू फ्रेंड ओज के साथ देखते हैं, साथ ही उसका एक और फ्रेंड केविन जो कि अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के साथ हमें दिखाया जाता है। इसके बाद जिम, केविन और ओज तीनों मिलकर पॉल फिंच के पास जाते हैं। वो चारों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इस पूरी मूवीज फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा हरामी बकरी चौधो का पापा महान स्टीफलर आ जाता है। अब इसे मैं ये उपाधि क्यों दे रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। स्टीफलर वहाँ पर सभी को अपनी पार्टी में आने के लिए इनविटेशन देने लगता है। ये सुनकर सभी लोंडों की भिंडियां लोकी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि स्टीफलर की पार्टियों में हमेशा ही लड़कियां आया करती थी और ये एकमात्र तरीका था जिससे वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर सकते थे। अब ये चारों अपनी अपनी लोकियां लेके स्टीफलर की पार्टी में मचाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर केविन की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया भी आई हुई थी। दोनों गिल्ली पुच्ची करके एक दूसरे से मिलते हैं। हम पार्टी में जिम की क्रश नाडिया को भी देखते हैं। नाडिया को देखते ही जिम का जीव खट्टा होने लगता है। फिर जिम नाडिया से बात करने की कोशिश तो करता है बट वो कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम ढीले नाड़े ओज को देखते हैं जो कि एक लड़की को बेला फुसला के बाहर लेकर आता है। फिर ओज बिना कुछ जाने समझे ही उसको डायरेक्ट बोल देता है चूको सुंदरी, जिस पर वह कन्या उसे डोक बोलकर वहां से चली जाती है। इस बारे में ओज अपने फ्रेंड्स को आकर बताता है, जिस पर उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब हम केविन और विक्की को गुलू गुलू प्रक्रिया करते हुए देखते हैं। यहाँ पर विक्टोरिया अभी के टाइम पे करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो केविन को केवल ऑर्गेजम देके ही शांत कर देती है। केविन के 2 मिनट होते ही उसके छूटने लगता है। वो पास ही में पड़े बियर के गिलास में अपना वीर्य त्याग देता है। तभी उस रूम में स्टीफलर सेरा नाम की लड़की को लेकर आ जाता है और केविन को बोलता है भगपुदरी के। इसके बाद स्टीफलर सेरा से मुंह भिड़ाने लग जाता है। तभी वो पास में रखे उसी बियर के गिलास को पी लेता है और पीते ही उसे कुछ चिपचिपा मुंह में महसूस होता है। आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि केविन ने इस गिलास में अपना सीमन गिरा दिया था, जिसके बाद स्टीफलर का रिएक्शन कुछ यूं होता है, भैंड के चौथे घोड़े केविन, अरे बेटी चोद के तूने ये क्या कर दिया। इसके बाद स्टीफलर की हालत खराब हो जाती है। वो द उल्टी पे द उल्टी करने लगता है। सभी वहाँ पर आते हैं और स्टीफलर का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब केविन जिम से बातें करते हुए उसे बता देता है कि विक्टोरिया अभी करवाने के लिए रेडी नहीं है। इस बात को पास ही में खड़ी विक्की सुन लेती है और वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने केविन से ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहा था। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और अगले दिन हम देख पाते हैं कि इन चारों में से कोई भी बिल्ली अभी तक नहीं मार पाया, यानी कि अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पर वो अपने क्लासमेट शर्मन को देखते हैं जिसने लास्ट नाइट किसी लड़की के बजाकर आखिरकार अपनी वर्जिनिटी लूज ही कर दी थी। इसके बाद उससे प्रेरित होते हुए हमारे ये 4 लोंडो भी प्लान बनाते हैं कि इस साल के एंड तक वो किसी भी तरीके से एक अच्छी लड़की ढूंढकर उससे वर्जिनिटी लूज करवाएंगे, जिस पर सभी स्टीफलर की मोम की कसम खाते हुए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोंडे अपने लिए एक एक गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर ओज एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद हम जिम के डैड को उसके रूम में आते हुए देखते हैं। जिम की पिछली हरकत देखते हुए उसका डैड उसके लिए गंदी गंदी मैगजीन लेकर आता है और जिम से बोलता है कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। नश में तो कोई गलत बात नहीं है, इवन मैं भी बचपन में छोटा था तो मैं 6 बार से भी ज्यादा किया करता था एक दिन में। इसके बाद उसका डैड ड्रॉअर में खोल के देखता है तो उसे बहुत सारे कॉन्डम वहाँ पर मिलते हैं और इस प्रकार जिम एक बार फिर से एम्बेरस फील करता है। फिर हम केविन को महान स्टीफलर के भाई से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे बताता है कि लाइब्रेरी में पुराने स्टूडेंट द्वारा शेयर की गई सेक्सुअल टिप्स का कलेक्शन है, तुम्हें उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद केविन छुपते छुपाते हुए लाइब्रेरी से वो बुक लेकर आ जाता है। इधर हैदर ओज के डांसिंग परफॉर्मेंस से खुश हो जाती है और वो उसे डेट के लिए पूछ लेती है। और अब आता है मूवी का सबसे खतरनाक सीन, जहाँ पर जिम की मॉम उसके लिए घर पर पाई छोड़ के गई थी, लेकिन इस बड़वे में कुछ ज्यादा ही चौदम प्रवृत्तियां थी, तो ये अपना डंडा उस पाई में घुसा के उसके साथ ही गप करने लग जाता है। तभी इसका बाप वहाँ पर आ जाता है और उसकी आंख और गांड दोनों फटी की फटी ही रह जाती है। फिर हम केविन को देखते हैं जो कि उस बुक को पढ़ने लगता है। अब वो अपनी रूठी हुई गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को मनाने लगता है। विक्टोरिया उससे प्यार करती थी इसलिए वो उसको माफ कर देती है। केविन को बस इसी बात का इंतजार था। अब वो उस पुस्तक से अर्जित ज्ञान को विक्की की योनि में इस्तेमाल करने लगता है और वहीं पर चट्टोपाध्याय बन जाता है।
अगले दिन हम जिम और उसके सभी दोस्तों को वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस में देखते हैं। क्लास के बाद नाडिया जिम से मिलती है और बोलती है कि उसे हिस्ट्री के कई लेसन में उसकी मदद चाहिए, इसलिए वो आज उसके घर पर आना चाहती है। साथ ही वो अपने कपड़े भी वहीं पे चेंज कर लेगी। नाडिया को हाँ बोलकर जिम इस बारे में सभी अपने दोस्तों को बताता है। ये सुनकर महान स्टीफलर के दिमाग में कुछ गोबर पकता है। वो जिम से बोलता है कि तुम्हें अपने रूम में कैमरा ऑन करना चाहिए और उसकी ब्रॉडकास्टिंग लिंक हम सभी को शेयर कर देना, ताकि हम नाडिया को चेंज करते हुए देख सकें। जिम पहले तो मना कर देता है, लेकिन सभी दोस्तों पे फोर्स करने के बाद वो अपने रूम में कैमरा फिट ही कर देता है। तभी नाडिया भी जिम के रूम में आ जाती है। अब जिम भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है। वो सभी अपने कंप्यूटर में देखते हैं जहाँ पर नाडिया चेंज कर रही होती है। वो जिम के ड्रॉअर को खोलती है जिसमें बटाबट बटाबट कार्यक्रम की मैगजीनें रखी हुई थी, जिसे देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। अब वो कष्ट महसूस करने लग जाती है। जिम के पास इससे बढ़िया कोई और मौका नहीं हो सकता था, इसलिए उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि नाडिया को जाकर सेड्यूस करने के लिए, जिसके द्वारा वो अपनी वर्जिलिटी भी लूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जिम ने एक गलती कर दी थी। उसने अपने ब्रॉडकास्टिंग की लिंक अपने फ्रेंड्स को नहीं बल्कि कॉलेज के पूरे ग्रुप में ही डाल दी थी, जिस वजह से पूरा कॉलेज ही उसकी ब्रॉडकास्टिंग देख रहा था। जहाँ पर वो अपने रूम में आता है, सबसे पहले अपनी शर्ट उतार कर कैमरे पर फेंकता है। कुछ देर बाद कैमरे से वो शर्ट नीचे गिर जाती है, लेकिन जिम कैमरे पर ध्यान नहीं देता। वो नाडिया के साथ करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे कुत्ते के दौरे पड़ने लगते हैं, क्योंकि पहली बार वो ये सब कुछ कर रहा था। वो एक और ट्राई करता है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन जब अपने स्कूल जाता है तो सभी लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि सभी ने उसकी वीडियोस देख ली थी। इसके बाद जिम मिशेल से मिलता है। जिम सोचता है कि मिशेल ने उसकी वीडियो नहीं देखी। फिर जिम मिशेल को अपने साथ प्रोम नाइट पर ले जाने के लिए बोलता है, जिस पर मिशेल हाँ बोल देती है। उधर स्टीफलर भी एक लड़की को प्रोम के लिए पूछता है, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं फिंच के साथ जाना चाहूंगी, जिस पर स्टीफलर उससे चिढ़ जाता है और अब वो फिंच के खाने में कुछ ऐसा मिला देता है जिससे उसके दस्त लग जाते हैं। पेट खराब होने की वजह से फिंच कुछ भी नहीं देखता और जल्दी से लेडीज टॉयलेट में ही घुस जाता है और वहाँ पे दह टट्टी करने लगता है। इसके बाद वो जैसे लेडीज टॉयलेट से बाहर निकलता है, स्कूल के सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं, क्योंकि ये सब कुछ स्टीफलर की वजह से ही हुआ था। इसलिए फिंच आगे जाके बहुत ही खतरनाक बदला लेगा उससे। फिर हम जेसिका को देखते हैं, जो कि पूरे स्कूल में ये बात फैला रही थी कि फिंच का किसी मिडिल एज औरत के साथ चक्कर है। ऐसा करने के लिए फिंच ने उसे पैसे दिए थे ताकि लोग उसकी टॉयलेट वाली बात भूल जाए और प्रोम नाइट पर वो सिंगल ना रहे। फिर हम ओज को देखते हैं, जो कि हेदर को उसके सिंगिंग कॉन्टेस्ट में आने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने गेम में जाने वाला था। लेकिन वो अपना गेम भी ढंग से नहीं खेल पा रहा था, इसलिए वो वापस अपने हेदर के पास जाता है, जिससे हेदर इंप्रेस हो जाती है और किस कर लेती है। अब सभी अपने अपने पार्टनर के साथ प्रोम नाइट पर जाते हैं। अब प्रोम की पार्टी में शर्मन के साथ जिसने हुकअप किया था वो लड़की एक सीक्रेट रिवील करती है। वो बताती है कि शर्मन ने उस रात उसके साथ कुछ भी नहीं किया, इवन वो तो अभी तक वर्जिन है, जिसे सुनकर शर्मन शर्म से लाल हो जाता है और वहीं पे मुद देता है। अब हम फिंच को स्टीफलर के मॉम का रूम में देखते हैं, क्योंकि फिंच की कहीं पर भी बात नहीं बनती, वो अब उसकी मॉम पे डोरे डालने लग जाता है और वो उसे पट भी जाती है। इसके बाद फाइनली जिम मिशेल के साथ, केविन विक्टोरिया के साथ, ओस हेदर के साथ और फिंच स्टीफलर की मॉम के साथ गुलू कर लेते हैं और अपनी वर्जिनिटी लूज कर देते हैं। अब हम केविन और विक्टोरिया को देखते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया बोलता है कि आज हमारा हाई स्कूल खत्म हो गया और अब न जाने हम कब मिलेंगे। फिर हम जिम को देखते हैं। अपने बेड पर मिशेल को नहीं पाकर वो समझ जाता है कि मिशेल ने उसका यूज किया था। उधर फिंच अपना बदला स्टीफलर की मॉम से ही ले लेता है, जहाँ पर स्टीफलर उन दोनों को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम जिम को देखते हैं, जो कि अपने रूम में अपने ही क्रश नाडिया से वेबकैम से बात कर रहा था और आज वो बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए पागलों की तरह उसके सामने ही डांस करने लग जाता है। उसका बाप उसे देख लेता है और वो भी डांस करने लग जाता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।